बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व कर देंगे और इसी को भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले तो आपको टाइप समझना चाहिए कि ये कौन से टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखो, इधर लिखा है x+1, ये x+1 है और ये x-1 होल स्क्वायर है। तो x+1 ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, लेकिन x-1 होल स्क्वायर का मतलब ये है कि x-1 दो दफ़ा आ चुका है। तो ये जो केस है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में, एक तो ये लीनियर है, क्या है, लीनियर है, प्लस रिपीटेड है, इसमें रिपीटिशन भी हो चुकी है। तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में मैं कैसे लिख दूंगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकता हूँ 5x² माइनस 5x+2 डिवाइड बाई x+1 x-1 होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, a डिवाइड बाई x+1, a डिवाइड बाई x+1 इसके लिए हुआ, प्लस b डिवाइड बाई x-1 और प्लस c डिवाइड बाई x-1 होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको क्या कह दो, इक्वेशन 1 कह दो। अब मुझे ए बी सी की वैल्यूज चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यूज हम फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x+1 x-1, तो यहाँ पे जो भी टर्म्स होगा वो आप लोगों ने बोथ साइड मल्टीप्लाइड करना होगा। तो आप लोग लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+1 x-1 होल स्क्वायर, बोथ साइड x+1 x-1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x² माइनस 5x+2, यहाँ पे तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। a के साथ आ जाएगा x+1 x-1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x+1, b के साथ भी आ जाएगा x+1 x-1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x+1 और c के साथ भी आ जाएगा x+1 x-1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ ये x+1 इस x+1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x-1 है तो ये एक x-1 इस x-1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये x-1 होल स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो सिंपल टर्म्स आ जाएंगे वो है 5x² माइनस 5x+2 इज इक्वल टू a इंटू x-1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x+1 इंटू x-1 और c इंटू x+1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह दो। ठीक है, कुछ टर्म्स कैंसिल हुए, कुछ रह गए। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे सपोज a की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, तो x+1 को मैं इक्वल टू 0 रख सकता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, हाँ मुझे a b c की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, तो मैं इस तरह कर दूंगा कि अगर मुझे a की वैल्यूज चाहिए तो मैं x+1 को इक्वल टू 0 रख दूंगा, क्योंकि जब x+1 0 हो जाएगा तो वो b को भी 0 कर देगा और c को भी 0 कर देगा। तो मैं लिख दूंगा पुट x+1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। x क्या हुआ, -1 हुआ। किस में पुट करो, इन इक्वेशन 2 में पुट करो। तो यहाँ पे देखो x की जगह -1 लगा दो, 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1 होल स्क्वायर
बी भी ज़ीरो हो जाएगा और सी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5, इससे 12 आ जाएगा और माइनस माइनस -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए बन जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3। अब क्या करो, अब इस तरह कर दो, पुट कर दो x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर दो तो इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 2, x माइनस 1 को मैंने इक्वल टू 0 रख दिया है तो ये 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा और c आ जाएगा क्या 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 2, a 0 हुआ, b 0 हुआ और ये बन गया 2c। ये बन गया क्या 2c बन गया। तो ये दोनों कैंसिल हुए और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2c इज इक्वल टू 2। तो इसमें c की वैल्यू आ जाएगी 1, c क्या जाएगा 1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने एक दफ़ा x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रख दिया और एक दफ़ा मैंने x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रख दिया। तो x प्लस 1 को जब हमने 0 कर दिया तो a की वैल्यू आ चुकी है और x माइनस 1 को जब 0 कर दिए तो b की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन ये c की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं b की वैल्यू कैसे फाइंड कर दूँगा। तो हमने कोएफिशिएंट कंपैरिजन यूज़ करना है। आप स्टार्ट से भी कोएफिशिएंट कंपैरिजन यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटीज़ इस केस से हो सकती है तो हमने ये वाला केस यूज़ करना है, हमने ये वाला केस यूज़ करना है। तो अब दोबारा इक्वेशन 2 लिखो। इक्वेशन 2 है 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू a, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया, ये दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये तीसरा हो जाएगा cx प्लस सी। तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की कंपैरिजन कर दो। किसकी कंपैरिजन कर दो? एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर दो। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर किसके साथ है? लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ 5 आ चुका है तो मैं 5 लिख दूंगा। और राइट साइड में एक्स स्क्वायर किस किस टर्म्स के साथ है? एक ए के साथ है और दूसरा बी के साथ है। ए के साथ हुआ, बी के साथ हुआ। तो यहाँ पे देखो ए ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, ए की वैल्यू क्या है 3 है ना, तो यह जाएगा 5 इंटू 3 प्लस बी। तो बी क्या जाएगा? बी आ जाएगा 2। बी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? तो कोएफिशिएंट कंपैरिजन से अगर ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो पहले एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर दो, फिर एक्स को, फिर कांस्टेंट को, तो इससे 3 इक्वेशंस बन जाएगी। लेकिन ये तरीका आसान है कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिल सकती है। तो ए बी सी मैंने फाइंड कर दिया। अब इसको मैंने पुट करना है इक्वेशन 1 में। ये जो इक्वेशन 1 है हमने इसको यहाँ पे पुट करना है। तो इक्वेशन 1 इस तरह है 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 x प्लस 1
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। बी की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। सी की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन स्क्वायर। तो इंटीग्रल लो, यहाँ भी इंटीग्रल ले, इधर भी मैंने इंटीग्रल यूज़ कर दिया। बोथ साइड इंटीग्रल बी ले। इससे 3 को बाहर निकालो। जब 3 बाहर आ जाएगा तो 1 और एक्स प्लस वन का इंटीग्रल होगा ln ऑफ एक्स प्लस वन। 2 को बाहर निकालो तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln ऑफ एक्स माइनस वन, और ये टर्म्स ऊपर चला जाएगा एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस टू डी एक्स। तो इस पे पावर रूल अप्लाई करो। 3 ln ऑफ एक्स प्लस वन प्लस 2 ln ऑफ एक्स माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वन माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी। तो ये आ जाएगा 3 ln ऑफ एक्स प्लस वन प्लस 2 ln ऑफ एक्स माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस वन और एक्स माइनस वन पावर वन आ जाएगा प्लस सी। तो यही हमारा इसका किया हुआ आंसर बन चुका है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट कंपैरिजन भी याद रखनी है और ये लॉज भी याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लो। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन 6 को देख लो। 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें ये वाला टर्म तो लीनियर है, ये वाला टर्म क्या है लीनियर है, क्योंकि x का पावर क्या है 1 है। और ये वाला टर्म क्या है, ये क्वाड्रेटिक है या नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर आप लोग इसको कह सकते हैं, नॉन लीनियर हुआ। और ये हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते लीनियर में, मतलब मैं इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता कि इससे मैं लीनियर बना दूँ। तो ये नॉन, आप इसको नॉन रिड्यूसिबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉन रिड्यूसिबल। इसको आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये कौन सा केस हुआ, एक इसमें लीनियर आ चुका है, लीनियर टर्म बी है, नॉन लीनियर टर्म बी है, नॉन रिड्यूसिबल भी है जिसको मैं रिड्यूस नहीं कर सकता, और नॉन रिपीटेड भी है, इसमें रिपीटिशन भी नहीं हो चुकी है। इसमें ये टर्म्स भी एक दफ़ा आ चुका है और ये वाला टर्म्स भी एक दफ़ा आ चुका है। तो लीनियर के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन फिर कैसे लिखते हैं, और नॉन लीनियर के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिख देंगे। तो सबसे पहले तो इसको विदाउट इंटीग्रल लो। 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसके लिए दिस इज लीनियर टर्म, ये लीनियर टर्म है, इसके लिए लिख दो a डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, a डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ये लीनियर टर्म हुआ। दूसरा, दिस इज नॉन लीनियर या नॉन रिड्यूसिबल, इसके लिए मैं लिख दूंगा बी एक्स प्लस सी, लिख दूंगा क्या लिख दूंगा, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको कह दो इक्वेशन 1। अब मुझे ए और बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो बोथ साइड एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये बोथ साइड मल्टीप्लाइड कर दो। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29, ए के साथ क्या आ जाएगा, ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा,
बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस वन आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह दो। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को तो मैं इक्वल टू 0 नहीं रख सकता। जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इक्वल टू 0 रख दूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, अंडर रूट लो तो इससे -2 आयोटा आ जाएगा। क्या जाएगा? -2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो आयोटा तो मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं इक्वल टू 0 नहीं रख सकता, लेकिन एक्स प्लस 1 को मैं इक्वल टू 0 रख सकता हूँ। तो दो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एक कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड और एक ये x प्लस 1 को लीनियर टर्म्स को हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो ये याद रखो कि क्वेश्चन में जहाँ पे लीनियर टर्म्स आएंगे उसको आप 0 रख सकते हैं, लेकिन जब नॉन लीनियर टर्म्स होंगे उसको फिर आप लोग 0 नहीं रख सकते। तो इसी केस में इस तरह कर दो कि पुट कर दो, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 को 0 रख दो, 1 को उस साइड पे शिफ्ट कर दो, x आ जाएगा -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो ये आ जाएगा 9x² प्लस 3x प्लस 29। अच्छा, यहाँ पे ax² प्लस 4 bx प्लस c x प्लस 1। तो जहाँ पे x प्लस 1 है वहाँ 0 लगा दो, और जहाँ पे x है वहाँ पे -1 लगा दो। तो ये जाएगा -1 होल स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 29। तो ये क्या जाएगा? ये आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 4, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इसे आ जाएगा 9 - 3 प्लस 29, और ये आ जाएगा a इंटू 5। तो ये आ जाएगा 38 से 3 को माइनस कर तो 35 आ जाएगा इंटू 5a। तो a आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 5। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 7। मतलब एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो है 7 है। ठीक है, अब बाकी मुझे बी सी कैसे फाइंड करना है। तो मैंने तो आपको बता दिया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं इक्वल टू 0 नहीं रख सकता। तो मैं यहाँ पे दोबारा कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड अप्लाई करूँगा, लेकिन कोफिशिएंट कंपैरिजन से पहले इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर दो। तो ये है 9x² प्लस 3x प्लस 29। यहाँ पे देखो, ये a इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, ax² यहाँ पे देखो ये वाला, और ये a4 के साथ भी मल्टीप्लाइड कर दो, 4a हुआ। bx इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये जाएगा bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। इसको इक्वेशन 3 कह दो। अब कोफिशिएंट की कंपैरिजन करनी है, कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। कोफिशिएंट कंपैरिजन का मतलब ये है कि यहाँ वेरिएबल से पहले क्या आ चुका है? 9 आ चुका है। जिस तरह एक्स स्क्वायर से पहले 9 आ चुका है, तो मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर की कंपैरिजन कर दूंगा। किसकी? एक्स स्क्वायर की। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर एक दफ़ा आ चुका है, और एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा है? 9 लिखा है। एक्स स्क्वायर से पहले 9 लिखा है। ठीक है, तो मैंने एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पे 9 लिखा। यहाँ एक्स स्क्वायर किसके साथ है? एक्स स्क्वायर एक ए के साथ है और एक एक्स स्क्वायर बी के साथ है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी ए प्लस बी। क्या लिख दूंगा? ए प्लस बी लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ, तो ये ए जो है ये यहाँ पे पुट करो तो बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुट ए इज इक्वल टू 7 इन
इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन 4 कह सकते हैं, इक्वेशन 4। तो यह आ जाएगा 9 7 प्लस बी, तो दिस इम्प्लाइज दैट 9 माइनस 7, तो बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके अलावा x को कंपेयर करो, किसको, x की कंपैरिजन कर दो। तो यहाँ x किसके साथ है, यहाँ x के साथ 3 आ चुका है, यहाँ x के साथ कौन कौन से टर्म्स है, एक b है, b के साथ x आ चुका है और c के साथ x आ चुका है, और इसको इक्वेशन 5 कह दो। अब b की वैल्यू हमारे पास है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस सी, तो c आ जाएगा 1, c क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब क्या करो, इस a b c की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। a की वैल्यू क्या है, 9x² प्लस 3x प्लस 29 डिवाइड बाय x प्लस 1 x² प्लस 4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7 है, 7 डिवाइड बाय x प्लस 1, इस a की जगह 7 लगा दो, b की जगह 2 लगा दो 2x, और c की जगह क्या लगा दो, 1 लगा दो, 2x डिवाइड बाय x² प्लस 1। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इंटीग्रेशन भी फाइंड करनी है, तो यहाँ मैंने इंटीग्रल लगा दिया, यहाँ भी मैंने इंटीग्रल लगा दिया, और यहाँ भी मैंने इंटीग्रल लगा दिया। इस 7 को बाहर लिखो इंटीग्रल से, तो यह जाएगा इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 dx। यहाँ ये सेपरेट लो, अलग अलग लो, मतलब इस तरह लिखो 2x डिवाइड बाय x² प्लस 1 dx और 1 डिवाइड बाय x² प्लस 1 dx, अलग अलग लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 है ना, ऊपर मौजूद है, तो जब लोअर टर्म का डेरिवेटिव अपर मौजूद होगा तो मैं इसका नेचुरल लॉग लूँगा, तो ये जाएगा ln ऑफ x प्लस 1, 7 ln ऑफ x प्लस 1 हुआ, ये इसका इंटीग्रल हुआ। x² का डेरिवेटिव क्या है, x² का डेरिवेटिव 2x है ना, तो वो ऊपर मौजूद है, और 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो इसका भी नेचुरल लॉग लो ln ऑफ x² प्लस 1, ln ऑफ x² प्लस 1 हुआ। और यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी, इसका इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x², और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x² का इंटीग्रल है टेंजेंट इनवर्स x। क्या है टेंजेंट इनवर्स x, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो।